मम्मी आई एम सॉरी, दाल चावल सब्जी रोटी ये मेरे टाइप के नहीं है। मैं इस टाइप के खाना नहीं खाती मम्मी जी। हाँ अरे मेरे करम, हे भगवान, मैंने तुम्हारी पूजा पाठ में कौन सी कमी की थी जो ऐसी अंग्रेजन बहू मेरे मत्थे मर दी है आपने। व्हाट मम्मी जी? हे भगवान, अभी अभी बड़ी तारीफ करके गई है जिज्जी और बिमला, कहती है बहू आ गई अब तो सुख ही सुख है। अरे काहे का सुख है, ये तो दाल चावल सब्जी रोटी भी नहीं खिला सकती। व्हाट यार मम्मी, आप किस बात का इतना टेंशन ले रहे हो? मैं आपको इतने टेस्टी और इतने हेल्दी फास्ट फूड खिलाऊंगी ना कि आप अपने वो क्या कहते हो दाल चावल सब्जी रोटी उपमा खीर ये सारी चीज भूल जाओगे। अब तो शिकायत नहीं होगी ना जिज्जी आपको। हाँ हाँ चंदा, अब तो तेरे भी मजे हैं, तेरे घर भी बहू आ गई है। अरे खूब सेवा करेगी तेरी बहू, इकलौती लाडली बहू जो होगी इस घर में, तू जो बोलेगी वो बनाकर खिलाएगी तुझे। हाँ हाँ जिज्जी, इसी दिन का तो बरसों से इंतजार था, कितने सपने देखा करती थी मैं, अब जाके भगवान ने मेरी सुनी है जिज्जी। हाँ जिज्जी, रात रात भर नींद नहीं आती थी मुझे, सोचती थी कब मेरे बेटे सूरज की शादी होगी। फिर क्या कहना जिज्जी, आप तो मालती को पलकों पर बिठा के रखोगी, बड़ी मिन्नत की बहू है। अरे हाँ हाँ, क्यों ना बिठा कर रखूं, पलकों पर बिठा कर रखूंगी इसे, इकलौती लाडली बहू जो है मेरी। ठीक है चंदा, अपना और अपने बहू का ख्याल रखना, चलते हैं हम। हाँ ठीक है जिज्जी, आते जाते रहिएगा। देखा अम्मा, बहू को आए 4 दिन नहीं हुए और घमंड के कारण अकड़ी जा रही है जिज्जी तो। अरे ये सब ज्यादा दिन का नहीं है, 1 महीने बाद आके पता करना। अपनी बहू की बुराई करते थकेगी नहीं ये चंदा, जानती हूँ इसे मैं 25 सालों से। अरे जरा धीरे बोलो अम्मा, मेरी बहू इतनी सुंदर है ना तो ये जलते हैं मोहल्ले वाले। अरे इनके घर में काली कलूटी बहू आई है ना, इसलिए मेरी गोरी चिट्टी बहू से जलते हैं ये लोग। अरे जाने दो, मैं भी कहाँ इनकी बातों पर ध्यान देती हूँ। शीतल, बेटा शीतल, अरे सुनती क्यों नहीं, कहाँ चली गई है? जी मम्मी जी। बेटा कुछ चाय नाश्ता ले आओ, भूख लग गई है मुझे। जी मम्मी जी, अभी ले आती हूँ। ले आई बेटा। जी मम्मी जी, लीजिए खा लीजिए। अरे ये क्या है बहू, ये कौन सा नाश्ता बनाया है तुमने? मम्मी जी मैंने पिज्जा बनाया है। अब ये तेरा पिज्जा तो रहने दे बहू, बस चाय पिला दे मुझे। और एक बात याद रखना, मुझे देसी खाना पसंद है, ये पिज्जा बर्गर नूडल ये सब मुझसे खा के नहीं होता। क्या? लेकिन मम्मी जी मुझे तो यही सब बनाना आता है। अरे धीरे धीरे सीख जाओगी बहू, अभी तो आप चाय पी लीजिए मम्मी जी। हे भगवान, ये क्या बहू, सुबह सुबह तुमने मूड और जबान दोनों खराब कर दिया। अरे बहू, तुमने कभी मायके में चाय भी बनाई है? कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता तुम्हें, और अभी तक तो रसोई मैंने संभाल ली बहू, लेकिन अब तुम्हारी शादी को काफी दिन हो गए हैं, अब रसोई तुम्हें संभालनी पड़ेगी। अब तुम्हें दाल चावल उपमा खीर ये सारी चीजें बनानी होगी। लेकिन आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे तो खाने में सिर्फ फास्ट फूड बनाने आते हैं। फास्ट फूड? ये कौन सा फूड होता है? आपको नहीं पता मम्मी जी, जैसे बर्गर पिज्जा नूडल चाउमीन। अरे बस बस बस, चुप कर बहू, याद रखो तुम्हें तो सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी उपमा खीर ये सारी चीजें बनाना है यहाँ। नो मम्मी आई एम सॉरी, दाल चावल सब्जी रोटी ये मेरे टाइप के नहीं है, मैं इस टाइप के खाना नहीं खाती मम्मी जी। हाँ अरे मेरे करम, हे भगवान, मैंने तुम्हारी पूजा पाठ में कौन सी कमी की थी जो ऐसी अंग्रेजन बहू मेरे मत्थे मर दी है आपने। व्हाट मम्मी जी? हे भगवान, अभी अभी बड़ी तारीफ करके गई है जिज्जी और बिमला, कहती है बहू आ गई अब तो सुख ही सुख है। अरे काहे का सुख है, ये तो दाल चावल सब्जी रोटी भी नहीं खिला सकती। व्हाट यार मम्मी, आप किस बात का इतना टेंशन ले रहे हो? मैं आपको इतने टेस्टी और इतने हेल्दी फास्ट फूड खिलाऊंगी ना कि आप अपने वो क्या कहते हो दाल चावल सब्जी रोटी उपमा खीर ये सारी चीज भूल जाओगे। अरे कुछ तो बोलिए मम्मी जी, ऐसे मुंह लटकाए कैसे बैठ गए आप? बताइए यार, यदि आपको अभी खाना हो पिज्जा पास्ता बर्गर नूडल, वो भी फुल ऑन टेस्टी एंड हेल्दी। हे भगवान, चुप कर बहू, कितना बोलती है तू। हाय राम, मेरे ही नसीब फूटे थे। अरे बोलिए बोलिए मम्मी जी, पास्ता बनाऊं नूडल बनाऊं क्या बनाऊं जल्दी बताइए मम्मी जी। अरे चुप कर मेरी माँ, चुप कर, कितना बोलती है तू। एक काम कर, जाकर खाने में जहर ही बना दे, ऐसे बिना नमक मिर्ची वाले विदेशी खाने से बेहतर है मैं जहर खाकर मर जाऊं। क्या मम्मी जी, आप ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं इतना बुरा बनाऊंगी? अरे चुप कर मेरी माँ, कितना बोलती है पटर पटर पटर। मम्मी जी ये क्या बोल रहे हो आप? क्या मैं इतना बुरा बोलती हूँ? यदि मेरा बोलना आपको पसंद ना हो और मेरे हाथ का खाना तो बुला लीजिए किसी काम वाली को, लेकिन मैं तो वही बनाऊंगी जो मुझे खाने में पसंद हो। ये क्या है शीतल, ये कौन सा तरीका है मम्मी से बात करने का?
और मम्मी ये क्या, आप तो बड़े हो फिर भी कैसे बच्चों जैसे लड़े जा रहे हो आप लोग सुबह से। और शीतल तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या कि तुम अपनी सास से बात कर रही हो, अपनी किसी सहेली से नहीं। आपकी तरह अकल की अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे अच्छे से पता है कौन मेरा रिश्ते में क्या लगता है और मैं किससे क्या बात कर रही हूँ। अरे बस बेटा बस कर, ये किसी की नहीं सुनने वाली बेटा। ये सब विदेशी खाना खा खा के इसकी अकल भी विदेशी जैसी हो गई है। अरे मुझे क्यों घूर घूर कर देख रही है तू? ठीक है माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर में एक काम वाली लगवा दे रहा हूँ जो वो आपकी पसंद का खाना बनाएगी। अरे ना बेटा ना, मैं इस करमजली के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद क्यों करूं काम वाली लगवा कर। मैंने तो अब फैसला कर लिया, मैं अपनी एक अलग रसोई बनाऊंगी। मैं इस करमजली के हाथ से तो नहीं खाऊंगी ये उल्टा सीधा आट पाट कौन सा फुट कहते हैं वो। क्या मम्मी, हम घर में 3 ही तो लोग रहते हैं, उसमें भी घर में 2 रसोई होगी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ ठीक ही कह रही है जी आपकी मम्मी, हो जाने दो घर में 2 रसोई, मैं भी अपनी पसंद का बना बना कर खाऊंगी। अरे हर तरह की फूड बनाऊंगी मैं, और अपनी और आपकी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखूंगी मैं, एकदम हेल्दी खाना बनाऊंगी। और वैसे भी आपकी माँ को मेरी हाथ का खाना और मुझे आपकी माँ के हाथ के खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हे भगवान, ठीक है बना लो तुम दोनों अपनी अपनी रसोई। हाँ हाँ बेटा, मैं तो अपनी अलग रसोई बनाऊंगी तो बस बनाऊंगी, मुझे नहीं खाना इसके हाथ से उल्टे सीधे फूड। ओह थैंक यू वेरी मच मम्मी जी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको अपने हाथ से कोई खाना बनाकर खिलाऊं। ला 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 ला। बहुत अच्छा ही हुआ जो मम्मी जी ने अपनी खुशी खुशी से अपनी रसोई अलग कर ली, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती वैसे ऑयली खाना। और दाल चावल सब्जी रोटी रोज रोज एक ही तरह का खाना कैसे खा पाती है मम्मी जी। अच्छा ही हुआ जिस कलमुही से मैंने अपनी रसोई अलग कर ली, नहीं तो क्या पता कैसे जानवरों की तरह खाना खिलाती वो मुझे आधा कच्चा आधा पक्का। आज तो मैं अपनी पसंद से छोले भटूरे बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी आज पूरन पूरी। आज तो मैं पनीर राइस बनाऊंगी एकदम टेस्टी टेस्टी और हेल्दी वाला, और साथ में बनाऊंगी वेजिटेबल सूप। आज तो मैं अपने सूरज को छोले भटूरे खिलाऊंगी, बहुत पसंद है मेरे बेटे को छोले भटूरे। अरे सूरज आ बेटा, देख मैंने आज तेरे पसंद के छोले भटूरे बनाए हैं। अरे वाह माँ, आज आपने छोले भटूरे बनाए हैं, फिर तो मैं जल्दी जल्दी से खा लेता हूँ। अरे अरे सूरज जी बस कीजिए। क्यों शीतल? आपको इतना ऑयली खाने की कोई जरूरत नहीं है जी, मैंने आपके लिए वेजिटेबल सूप और पनीर राइस बनाए हैं। अरे ओ विदेशन चुप कर जरा तू, और तू ही खा, ये कौन सा राइस और कौन सा पनीर बनाया है? क्या मम्मी जी, मैंने कहा पनीर राइस और वेजिटेबल सूप बनाया है। हाँ तो तू ही खा ले, तुझे पसंद है ना ये सब। मेरा बेटा ये सब नहीं खाया है बचपन से, मैं जो बनाती हूँ वही खाता है मेरा बेटा मजे से। नहीं मम्मी जी मैंने कह दिया, सूरज जी वही खाएंगे जो मैंने बनाया है। अरे मेरा बेटा है वो, 26 साल पाला पोसा है उसे मैंने, मुझे अच्छे से पता है मेरा बेटा क्या खाना पसंद करेगा। बोल बेटा खाएगा ना तू छोले भटूरे? सूरज जी इधर फेस कीजिए अपना, आप बोलिए ना सूरज जी, मम्मी जी को बता दीजिए मैंने जो बनाया है आप वही खाएंगे। अरे तू क्या मुंह में दही जमाए खड़ा है सूरज, बता दे इस अंग्रेजन को कि तू मेरा बनाया खाना ही खाएगा। सूरज जी बोलते क्यों नहीं आप मेरा ही बनाया खाना खाएंगे। बस करो मम्मी, और बस करो तुम शीतल, ना मैं तुम्हारा बनाया खाना खाऊंगा और ना ही मम्मी का, मैं जाकर होटल में ही खाना खा लूंगा। और मैं आप दोनों से विनती करता हूँ कि प्लीज मेरे लिए किसी को भी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना खाना ऑनलाइन ही बुलाकर खा लिया करूंगा, और बस आप दोनों सुख शांति से रहो इस घर में। जा रहा हूँ ऑफिस में, भर गया मेरा पेट आप दोनों के इतने हेल्दी और टेस्टी खाने से। कर दिया ना मेरे बेटे को नाराज। मैंने क्या किया है मम्मी जी, नाराज तो आपने किया है। और एक बात याद रखिए मम्मी जी, अब सूरज जी कोई दूध पीते बच्चे नहीं रहे। आपने वो गाना सुना तो होगा ना, जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा, आगे तो आपको पता ही होगा मम्मी जी। मैं ही बैठकर खा लेती हूँ आराम से। अरे जा कलमुही खा ले पेट भर, बेचारा मेरा बेटा खाली पेट ही ऑफिस चले गया और ये देखो कैसे ठूस ठूस कर खाना खाने चली गई। हे भगवान, जाने कौन से नक्षत्र में इससे पाला पड़ा था मेरा। अब क्या करूं, मन तो नहीं हो रहा है खाने का, मेरा बेटा भूख के पेट ही जो गया है, पर अब इतना कुछ बनाया है तो इसे फेंक भी नहीं सकती, मैं ही खा लेती हूँ बहुत मजबूरी से। आज तो मैं गोभी टमाटर वाले पराठे बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी पकोड़े वाली कढ़ी। आज तो मैं मंचूरियन बनाऊंगी। इसी तरह क्या बना रही होगी, बड़ी अच्छी खुशबू चल रही है आज, ऐसा लग रहा है जाके थोड़ा सा खा ही लूं। अरे मैं क्यों बोलूं इस कलमुही से, इसके तो और तेवर बदल जाएंगे अगर मैंने बोल दिया इसे कुछ तो। हाँ लेकिन मानना पड़ेगा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे लेकिन कैसे मांगू इससे, इसके तो भाव बढ़ जाएंगे। एक काम करती हूँ, जब ये रात को सोने चले जाएगी ना तो मैं चुपचाप से देख लूंगी उसकी किचन में क्या है, अगर कुछ होगा तो मैं खा लूंगी।
लेकिन जो भी हो, ये मम्मी जी की किचन से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वाह, ये एकदम अच्छी मसाले वाली खुशबू है। न जाने क्या बना रही होगी ये मम्मी जी। अरे लेकिन मैं इनसे कुछ बोल नहीं सकती। अगर मैं बता दिया ना कि उनकी किचन से मुझे अच्छी खुशबू आ रही है, तो मम्मी जी के तो 7वें आसमान में तेवर पहुंच जाएंगे। एक काम करती हूँ, जब ये मम्मी जी खाना पीना बनाकर सोने चली जाएगी ना, उसके बाद ही मैं चुपचाप से जाकर देख लूंगी आखिर बनाया क्या है इन्होंने, जो इतनी अच्छी खुशबू चल रही है। और कुछ बचा होगा तो खाकर भी देख लूंगी। ये मम्मी और शीतल के दो अलग अलग किचन की वजह से तो कितने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, और साथ में मेरा ऑनलाइन खाने का भी खर्च है। मम्मी और शीतल को सिर्फ अपनी पसंद के खाने से मतलब है, ये नहीं देख रहे हैं कि बेचारा बेटा कितना परेशान हो रहा है। ये फूड डिलीवरी वाला आ क्यों नहीं रहा है? मैंने 1 घंटे पहले ऑर्डर किया था, लगता है आ गया। सर पार्सल है। अरे जल्दी ले आओ फिर, 1 घंटे पहले मैंने ऑर्डर किया था, आज तो तुमने बहुत देरी कर दी। लीजिए सर। सर मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर आपकी मम्मी भी रहती है इस घर में और आपकी वाइफ भी, फिर भी आप रोज ऑनलाइन ही फूड बुलाकर खाते हैं। अब तुझे क्या बताऊं, ये तो मैं अपने घर में सुख शांति चाहता हूँ, इसलिए ऑनलाइन खाना बुलाकर खाता हूँ। मम्मी और वाइफ दोनों के अलग अलग किचन है। अगर मैं मम्मी के पास खाता हूँ तो वाइफ गुस्सा हो जाती है, और वाइफ के पास खाता हूँ तो मम्मी गुस्सा हो जाती है। अरे ऐसी बात है, तो एक काम कीजिए सर, आप भी अपना एक अलग किचन बना लीजिए। दे दिया ना तुमने पार्सल, हो गया तुम्हारा काम। अब चलते बनो तुम, एक और किचन बना लूं और सारे घर को किचन में ही बदल दूं। अरे सर आप गुस्सा क्यों होते हो, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। ठीक है सर चलता हूँ मैं इतने टेंशन में हूँ और ये हंस रहा है। ये तो सही बात है, मैं इसे कब तक फूड बुलवा कर खाऊंगा बाहर से। अरे धीरे धीरे से दबे पहुंच जाती हूँ, कहीं शीतल को पता न चले कि मैं उसकी किचन में आती हूँ। अरे वाह, ये क्या बना रखा है, दिख तो बहुत अच्छा रहा है। चलो खाकर देखती हूँ क्या है ये। अरे चुपचाप से जाती हूँ, कहीं मम्मी को पता न चले कि मैं रोज रोज उनकी किचन में आकर कुछ खा जाती हूँ। अरे वाह, ये क्या रखा हुआ है, दिख तो बहुत अच्छा रहा है। चलो खा लेती हूँ थोड़ा सा। चलो जल्दी से खा लेती हूँ, कहीं मम्मी जी न उठ जाए। अरे ये क्या, समझ में नहीं आता, ऐसे रात को खाना रोज रोज कौन खा लेता है। हो सकता है बेचारा मेरा बेटा सूरज खाता होगा, उस करमजली के डर से चुपचाप से आता होगा रात को वो। अरे बाप रे, ये क्या, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ रात का जो बचा खाना रहता है वो सुबह खत्म हो जाता है। ऐसे कौन खाता होगा रोज रोज खाना? हो सकता है बेचारे सूरज जी खाते होंगे। अपनी माँ से डरते जो इतना है, वो सोचते होंगे कि कहीं माँ को पता ना चले, इसलिए वो चुपचाप आकर खा लेते होंगे। अरे लेकिन इतना भी क्या डरना, अरे मुझे तो बता देते, मैं ही चुपचाप खिला देती उन्हें। लेकिन एक बात तो है, ये मम्मी जी की किचन का खाना टेस्टी बहुत था। जो भी हो, ये बहू की किचन का विदेशी खाना टेस्टी बहुत था रात का। ये रोज रोज शीतल आधी रात को उठकर मम्मी की किचन में क्यों जाती है? और मुझे कल तो ऐसा लगा जैसे मम्मी भी शीतल के किचन में गई थी। माजरा क्या है पता करना होगा। कल रात को मैं चुपके से देखूंगा ये शीतल और मम्मी एक दूसरे की किचन में क्यों जाते हैं ऐसी आधी रात को। बहुत टेस्टी बनाया है इसने, पता नहीं ये कौन सा फूड है उसका, मजा ही आ गया। अरे बाप रे, ये मम्मी शीतल के हाथ का बना खाना खाने आती है रात को। अब जाकर शीतल को देखता हूँ वो क्या कर रही है। अच्छा हुआ जो मम्मी जी जल्दी सो गई, अब जल्दी से खा लेती हूँ। वैसे मुझे किसी ने देखा तो नहीं है यहाँ पे। बहुत टेस्टी बनाया है मम्मी ने ये सब्जी पूड़ी। अच्छा, तो यहाँ शीतल भी मम्मी के हाथ का बना खाना खाने आती है रोज। अरे जब इन लोगों को एक दूसरे के हाथ से बना खाना खाना ही है तो इतनी नौटंकी क्यों करते हैं, और अपनी नौटंकी के चक्कर में मेरी जेब ढीली करते हैं। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। सूरज, बेटा सूरज। क्या हुआ मम्मी? बेटा मेरा सारा राशन खत्म हो गया है, जरा घर आते वक्त ला तो लेना मेरे लिए राशन पानी। और हाँ, आज सब्जियां भी ले आना बेटा। सूरज जी। क्या हुआ शीतल, क्या तुम्हारा भी राशन पानी खत्म हो गया है? हाँ जी, आप कितने समझदार हो, मेरे कुछ बोलने से पहले ही समझ जाते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो तो है शीतल, लेकिन माफ करना आप दोनों मुझे, मेरे पास राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? क्या मतलब पैसे नहीं है? अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ मम्मी, और अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है, और आपकी किचन का अलग खर्चा, शीतल के किचन का अलग खर्चा, और मेरे ऑनलाइन फूड का अलग खर्चा, क्या क्या मेंटेन करूं मैं। अगर आप दोनों मिलकर रहते और घर में एक ही किचन होता तो हमारा बजट ऐसे नहीं बिगड़ता मम्मी। अरे रहने दे बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुझे राशन पानी लाने की, मैं भूखे रह जाऊंगी पर इस विदेशन के हाथ का खाना नहीं खाती मैं। अरे तो मुझे कौन सा शौक है आपके हाथ से वो ऑयली खाना खाने का।
बनाई थी, बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतर रहा था, सारी कच्ची की कच्ची ही रखी थी वो। अरे तो आपने कौन सी अच्छी बनाई थी वो शिमला मिर्च की सब्जी, जरूरत से ज्यादा पका दिए थे आपने, जो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं दे रहा था। वाह, तो देखा दर्शकों आपने, चोरी पकड़ी गई ना। एक मिनट मम्मी, आपको कैसे पता कि शीतल ने वो कच्ची कच्ची सब्जियां बनाई थी? अरे बाप रे, मैंने ये क्या कह दिया बातों बातों में। और शीतल तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मम्मी ने जरूरत से ज्यादा पका लिया था शिमला मिर्च को? हे भगवान, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? आज आपने स्वयं स्वीकार कर लिया ना मम्मी कि आप शीतल के हाथ से बना खाना खाते हैं चुपचाप से उसकी किचन में जाकर। क्या मम्मी जी, आप ऐसा करते हो? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और तुम चुप करो शीतल, तुम भी कोई कम नहीं हो। मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम मम्मी के किचन में जाकर चुपचाप से रात को खाना खाती हो। अरे जब तुम लोगों को एक दूसरे के हाथ का खाना खाना ही है तो इतनी नौटंकी क्यों? मेरा दुख नहीं दिखता क्या तुम दोनों को? तुम लोग तो एक दूसरे के हाथ का बना खाना मजे से खा लेते हो, पर कभी मेरे बारे में सोचा है? मेरे जेब के बारे में सोचा है? अरे महीनों से ऑनलाइन खाना बुलाकर खा रहा हूँ, कभी कभी तो पेट भर भी नहीं खा पाता, और तुम लोग मजे से एंजॉय कर रहे हो एक दूसरे के हाथ का खाना। और बाहर कितना ड्रामा कर रहे हो? जब एक दूसरे के हाथ का बना खाना खाना ही है तो इतना ड्रामा क्यों? हाँ सूरज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो आपके बारे में सोचा ही नहीं। मुझे भी माफ कर दे बेटा, मैंने भी तेरे बारे में नहीं सोचा। अरे मैं कैसी माँ हूँ, मुझे तेरे बारे में तो सोचना था कि मेरा बेटा क्या खा रहा है। अरे मम्मी, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों से एक बात जरूर कहूंगा, अगर घर में सुख शांति लाने के लिए कभी कभी मन मार कर भी खाना पड़े ना, तो इंसान को खुशी खुशी खा लेना चाहिए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी सूरज बेटा। अरे मैं अपने घमंड में इतनी चूर थी कि मेरे घमंड के पीछे मेरे घर में कितनी अशांति फैली है, मैंने ये नहीं देखा बेटा। और तो और मैंने तेरा दुख भी नहीं देखा बेटा। हाँ सूरज जी, इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी थोड़ी अहंकारी हो गई थी। कोई बात नहीं शीतल, देर से सही पर तुम्हें अकल तो आई। हाँ सूरज जी, और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि आप लोग भी सिर्फ अपना सुख न देखें, और कभी कभी अपने शौक के पीछे अपने घर वालों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ शीतल बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई है। कोई नहीं मम्मी जी, इसमें मेरी भी इतनी गलती है। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे का मन छोटा हो।